गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से एरियाज़ हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द एरिया वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर प्रेजेंट। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में बहुत सी प्रजातियाँ प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। लेकिन दिस डेफिनेशन इज़ नॉट इनफ। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे करैक्टर्स हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में इंक्लूड नहीं होगा। तो एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन मेयर्स, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म दी सबसे पहले 1988 में, जब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एक ही एरिया में स्पेसिफिकली मिल रही हैं और किसी भी एरिया में नहीं मिल रही हैं। तो उसी के बेस पर उन्होंने कुछ रिसर्च की और कुछ पेपर्स वगैरह पब्लिश किए और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो टर्म थी वो उन्हीं से आया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर हमने किसी एरिया को बोलना है तो उसके क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। तो सबसे पहले जो दो मेन क्राइटेरियाज होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए, तो एक तो होता है एंडेमिक स्पीशीज़। पिछले भी टॉपिक में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एंडेमिक स्पीशीज़ कि एंडेमिक या स्थानिक प्रजातियां होती क्या हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जो कि स्पेसिफिकली किसी एक ही एरिया में मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। उस एरिया के अलावा वो कहीं भी और नहीं मिलेंगी। तो एंडेमिक स्पीशीज़ का अगर जो नंबर है वो 1500 है या उससे अबव है तो इसका मीनिंग वो जो एरिया है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंक्लूड हो सकता है। अगर एंडेमिक स्पीशीज़ का जो नंबर है किसी एक एरिया में वो 1500 से कम है तो वो एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंडली, अब जो स्पीशीज़ हैं हमारे पास वो दोनों की हो सकती हैं, प्लांट्स की भी हो सकती हैं, एनिमल्स की भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली प्लांट की स्पीशीज़ को इंक्लूड किया जाता है। और कैसे प्लांट की स्पीशीज़ को इंक्लूड किया जाता है, वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज़ को। अब हमें पता होना चाहिए कि वेस्कुलर प्लांट्स होते क्या हैं। जब भी हम प्लांट्स की कैटेगरीज को देखते हैं तो उसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। तो उनमें से वेस्कुलर प्लांट्स वो हैं जो आपने 10th तक कभी पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जिनमें कंडक्टिंग टिश्यू है, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। तो अगर हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के फीचर्स को देखना है तो हमें देखना होगा कि उस एरिया में 1500 स्पीशीज़ हैं या नहीं है, किन प्लांट्स की, वेस्कुलर प्लांट्स की। सेकेंड हमारे पास क्राइटेरिया आता है कि उस एरिया का जो 70% नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हुआ होना चाहिए, लॉस हुआ होना चाहिए। तभी हम उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। तो एक चीज़ रह गई थी इसमें कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ऐसे एरियाज़ जिन पे पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा नंबर में स्पीशीज़ प्रेजेंट थी लेकिन किसी तरीके की ह्यूमन की इंटरफेरेंस की वजह से या किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वहाँ की जो वेजिटेशन है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, लॉस होती जा रही है। तो उसको हमने बचा के रखना है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। तो इसीलिए उन एरियाज़ को किस में इंक्लूड कर दिया जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में, ताकि वहाँ की जो भी वेजिटेशन है वहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस है वो क्या है, कम कर दी जाए और उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऐसे एरियाज़ जिनका नेचुरल हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है, नेचुरली जो भी उनके रहने की जगह है वो अगर 70% तक लॉस हो चुका है ड्यू टू एनी एक्टिविटी, यानी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो उन एरियाज़ को भी हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलेंगे। उसके बाद थर्ड जो इसमें आता है वो आता है डिग्री ऑफ थ्रेट, मीनिंग किसी स्पीशीज़ को, किसी प्रजाति को कितना डर है विलुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का, उसे भी हम किस करैक्टर में इंक्लूड करेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के करैक्टर में इंक्लूड करेंगे कि जो भी स्पीशीज़ है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर वही स्पीशीज़ आएंगी जिनको आने वाले फ्यूचर में क्या है, एक्सटिंक्ट होने का डर है। अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। अगर हम ओवरऑल नंबर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स हैं अभी तक वो कितने हैं, 4 हैं। हमारा जो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट हॉटस्पॉट है वो कहाँ प्रेजेंट है, इंडिया में प्रेजेंट है। हॉटस्पॉट का जो एरिया है वो टोटल वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। पहले ये एरिया कितना था, 16% था। लेकिन वो जो हैबिटेट लॉस की वजह से या ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से वो जो एरिया है वो कम होकर कितना रह गया है, 2.4% रह गया है। अगर हम बात करें सुंडरलैंड्स की या साउथ अमेरिका में जो
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वहाँ पर नियर अबाउट 15,000 एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, मीनिंग कि 15,000 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ओनली इन दोनों एरियाज़ में मिलती हैं, इसके अलावा ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। लेकिन उनमें से जो 95% स्पीशीज़ हैं वो क्या हो चुकी हैं, लॉस हो चुकी हैं। तब इन एरियाज़ को किस में इंक्लूड किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में इंक्लूड किया जाता है, ताकि इनकी जो फर्दर प्रोटेक्शन है वो की जा सके। उसके बाद जो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो भी हैबिटेट लॉस होता है वो ह्यूमन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जितनी भी एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं उनमें से 43% स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एंडेमिक हैं। एंडेमिक का मीनिंग क्या है कि वो स्पेसिफिकली एक ही एरिया में मिलती हैं, और हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओनली वही एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको एंडेमिक स्पीशीज़ को ही हमने काउंट करना है। तो हमारे पास 43% ऐसी एनिमल की स्पीशीज़ हैं जो आपको ओनली कहाँ मिलेंगी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एरिया में मिलेंगी। तो ये क्लियर कट बात है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं प्लांट की और एनिमल्स की स्पीशीज़ को। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का वो हो सकता है गैलापागोस आइलैंड्स। गैलापागोस आइलैंड्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने इवोल्यूशन के पूरे की पूरी शुरुआत की, इवोल्यूशन के बारे में बताया। तो वही उन्होंने सबसे पहले जो अपनी स्टडी स्टार्ट की थी वो गैलापागोस आइलैंड से स्टार्ट की थी, और वहाँ पे जो टोर्टोइस की एक स्पेशल कैटेगरी प्रेजेंट है वो क्या है, एंडेमिक है। उसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं प्लांट की जो कि ओनली वहीं पे मिलती हैं, बड़ी लार्ज नंबर में वेजिटेशन वहाँ पे मिलती है, लेकिन वो स्पेशल आइलैंड है किसके लिए, ए स्पेशल वेराइटी ऑफ द टोर्टोइस। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, हमें थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, जैसे एंडेमिक है, एंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है या रेयर है, इन सभी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम एंडेमिक की बात करेंगे तो एंडेमिक स्पीशीज़ वो हैं जो कि आपको एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं या एक ही जोग्राफिकल एरिया में मिलती हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनका रिस्क है क्या होने का, एक्सटिंक्ट होने का, मीनिंग उनका जो नंबर है वो कम रह गया है और आने वाले टाइम में ये स्पीशीज़ क्या हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। थ्रेटन्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनका एंडेंजर्ड होने का डर है, मीनिंग अभी उनका एक्सटिंक्शन का डर नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ सकती हैं। रेयर वो स्पीशीज़ हैं जो आपको कॉमनली नहीं मिलती। कॉमनली का मीनिंग क्या है कि आपको हर जगह पर ये नहीं मिलेंगी, कुछ एक स्पेसिफिकली एरियाज़ में ही मिलेंगी। तो हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ओनली एंडेमिक कैटेगरी को देखना है और ऐसी एंडेमिक कैटेगरी को देखना है जो कि थ्रेटन्ड की कैटेगरी में भी आ रही हैं, और धीरे धीरे उनका जो नंबर है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है किसी न किसी रीजन की वजह से। अब हमारे पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। हिमालयज़ है, इंडो बर्मा है, सुंडा लैंड्स है, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वेस्टर्न घाट्स। हिमालयस की बात करते हैं तो इंडिया के अलावा ये आपको पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत, भूटान में भी है इसका पार्ट। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो भी है उसमें जो भी हिमालयस का पार्ट है वो सभी हॉटस्पॉट में काउंट होता है। हमारा जो सबसे लार्जेस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंक्लूड होता है। यहाँ की जो स्पेशल स्पीशीज़ हैं वो क्या है, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन के लिए कुछ अलग से सेंटर्स वगैरह भी चलाए जा रहे हैं इस टाइम पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको नियरली 10,000 स्पीशीज़ मिलेंगी जिनमें से 1/3 क्या है, एंडेमिक है, मीनिंग इतनी लार्ज नंबर में यहाँ पे स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, और उनका जो 1/3 पार्ट है मीनिंग नियर अबाउट 3,000 जो स्पीशीज़ हैं वो क्या है, एंडेमिक है। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या था, 1500 स्पीशीज़ का था, तो ये तो लार्जर देन है किससे, 1500 से। उसके बाद है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा की बात करें तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका पार्ट मिलेगा, एक्सेप्ट असम, अंडमान निकोबार में मिलेगा, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कैम्बोडिया, चाइना एंड लाओस। उसके बाद ये जो स्पेशल है किसके लिए है, इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मीनिंग क्या था कि यहाँ पे बहुत से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स देखे गए जिनमें कि क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, टाइम के साथ उसमें चेंजेस आए और नई नई स्पीशीज़ है वो बनना स्टार्ट हुई। तो ऑलरेडी आई थिंक सो पहले भी बता चुकी हूँ क्लास में कि जितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ होंगी उतनी वेरिएशंस क्या हैं इन्वायरमेंट में आएंगी और उतने ही नए नए टाइप की स्पीशीज़ क्या हैं इन्वायरमेंट में एंटर होंगी। उसके बाद ये स्पेशल है होम फॉर मंकीज़।
मोंकीज़। यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में मोंकीज़ को देखा जाता है, तभी इसको होम फॉर मोंकीज़ भी बोला जाता है। उसके बाद बहुत सी क्रॉप प्लांट्स ऐसी हैं हमारी जिनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट्स में हुआ। ऐसी बहुत सी वेराइटीज़ देखी गई हमारे क्रॉप प्लांट्स की जो ओनली कहाँ पे मिलती थी, इंडो बर्मा में। बाद में धीरे धीरे इनको अलग अलग जगह पर क्या है ग्रो करवाया जाने लगा। ब्रह्मपुत्रा का जो साउथ पार्ट है वो भी इसी हॉटस्पॉट में इंक्लूड होता है। यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर टोटोइज भी मिलेंगे। और इंडिया का जो लार्जेस्ट हॉटस्पॉट है वो कौन सा है, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट बात करते हैं सुंडा लैंड्स की। सुंडा लैंड्स का बहुत ही कम पार्ट है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, और वो भी ओनली कौन सा पार्ट है, निकोबार आइलैंड है। इसके अलावा सुंडा लैंड है मलेशिया में, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड ब्रूनी। तो ये एरियाज़ हैं जो कि किसके अंडर आते हैं, सुंडा लैंड्स के अंडर आते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट हमारा सबसे बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया क्यों इसको बोला गया है, क्योंकि इसका एरिया स्मॉलेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया की भी अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन अगर हम इसकी डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ प्रेजेंट है छोटे से एरिया में। ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरल में। उसके बाद यहाँ पे 6000 प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो कि क्या है, एंडेमिक है। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा रेनफॉल उन्हीं एरियाज़ में होती है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा क्या रहे, हाई रहे, और हमेशा वहाँ पे क्या रहे, मॉइस्चर रहे। क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो रेनफॉल भी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट मिलते हैं वो डेसिडुअस एंड रेनी फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। मोस्ट डेसिडुअस का मीनिंग क्या है, ऐसे फॉरेस्ट जो कि एक स्पेसिफिकली टाइम में अपनी जो लीव्स हैं उनको क्या कर देते हैं, शेड ऑफ कर देते हैं। ये फर्स्ट ईयर में सब कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं, किन किन कंडीशंस में मिलते हैं। स्मॉलेस्ट हॉटस्पॉट एरिया है, ऑलरेडी बता दिया आपको। और यहाँ के जो स्पेशल एनिमल की स्पीशीज़ है मिलती हैं वो क्या है, फ्लाइंग स्क्विरल। सो ये था सारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। तो दिस इज़ इनफ, हमें ओनली इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कौन कौन से क्राइटेरियाज़ को ये फॉलो करता है, और हमारे पास इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं और उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हैं।